हरि हरिओम। हरिओम, कैसे हो? आशीर्वाद है आपका, आनंद है और वाणी सुन के आनंद है। और आज तो आपके दर्शन करके, आपकी आवाज सुन के वी आर वेरी हैप्पी। मैं बाय हार्ट, मेरा पूरा घर स्वर्ग है आपकी वाणी से, ये आपके पीछे है ना, आशीर्वाद ये से। है ना। हाँ जी भैया, दो हाँ, फोन लगा के बैठे हुए थे, पापा का नंबर आ गया तो उधर छोड़ के इधर आ गए। अच्छा। सबके कैसी अपने है तू? अपने कैसी फोन है? ऑन किए। मैं बहुत अच्छी हूँ भैया, आपके आशीर्वाद से। भैया हम्म। एक क्वेश्चन था। हाँ। भैया सत्संग सुन के फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत हेल्प हुई। जब जब एंजाइटी भी फील हुई, सिर्फ एक सत्संग का साथ था जिसने मुझे थामे रखा और स्ट्रांग रखा। सो आई एम हम्म। वेरी वेरी थैंकफुल भैया। आई एम ग्लोइंग बिकॉज ऑफ यू एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ यू। एक क्वेश्चन था कि मैं ना मैनेजमेंट में अभी भी अटकती हूँ कि जैसे अगर जैसे समझो कि ऑफिस का काम कर रही हूँ तो उसी में टाइम निकल गया, हेल्थ पे फोकस नहीं किया। अगर किसी और चीज पे फोकस किया तो एक चीज छूट जाती है। तो अब मैं जैसे बड़ी हो रही हूँ, मुझे मल्टीटास्किंग और मैनेजमेंट भी सीखना है भैया। तो ये मुझे पता है कि समय की हमारे जीवन में कोई कमी नहीं होती है। इट इज जस्ट हमें उसे बैलेंस करना आना चाहिए। मैंने बैलेंस का भी सत्संग सुना भैया, और आपकी एक बात बहुत सच्ची लगी कि संकल्प से सिद्धि होती है। वो संकल्प भी ट्राई करती हूँ, टाइम टेबल भी बनाती हूँ, पर भैया कहीं ना कहीं चूक रही हूँ। देखो, सिर्फ मनोरथ रखने से कार्य पूरे नहीं होते, आपको पुरुषार्थ भी करना होता है। जब आप कोई भी बीज डालते हो धरती में, उसको पानी और खाद तो देना ही पड़ेगा। ऐसे ही जब आप शेड्यूल तो बनाते हो, लेकिन फॉलो भी तो करना पड़ेगा ना। शेड्यूल बनाने में तो सभी होशियार हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं है जो शेड्यूलिंग ना करता हो। लेकिन शेड्यूल पेपर्स पे रह जाते हैं और हम अपने काम में ही रह जाते हैं। तो जब शेड्यूल बनाते हो, आपको अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि मुझे इन शेड्यूल्स को फॉलो भी करना है। आपको कोशिश करनी पड़ेगी एक डिसिप्लिन्ड लाइफ के लिए। एक संयम अपने विरुद्ध जो बोला जाता है, संयम क्या? एक युद्ध अपने विरुद्ध। ये युद्ध छेड़ना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति जो अपने लिए समय नहीं निकाल सकता, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। अपने लिए वक्त निकालना जरूरी है, अपने को समय देना जरूरी है। क्योंकि जब हम शेड्यूल्ड होते हैं तो हमारा पीस ऑफ माइंड भी रहता है। जो व्यक्ति शेड्यूल्ड नहीं है, उसके पास पीस ऑफ माइंड कभी नहीं होगा। वो परेशान रहेगा, उलझा रहेगा, और खुद ही नहीं, औरों की भी विक्षेपता का कारण बनेगा। इसीलिए बी केयरफुल। हमेशा इस बात में सावधानी रखो कि जो आपने शेड्यूल बनाया है, अपना आलस छोड़ के, नींद छोड़ के, या कल पे रखने का स्वभाव छोड़ के मेरे को ये काम करना है। 2-4 दिन तो देखो आएगी प्रॉब्लम, नो डाउट आएगी, पर उसके बाद आपको उसी में सुख भी आने लगेगा, उसी में सुख आएगा। पर अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो फिर आप पीस ऑफ माइंड में कभी नहीं रह पाओगे, क्योंकि दिमाग में तो हमेशा मैस रहता है। अरे ये रह गया, अरे वो रह गया, ये कर लिया, ये नहीं किया। तो एक्चुअली तो जो आपके हाथ में खराब वो भी होना शुरू हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी गलती क्या होगी कि जो आप कर रहे हो मैस के कारण आप उसको भी खराब कर जाओगे। कभी देखा होगा मम्मी लोगों को, किचन में काम कर रही हैं, उधर उनको टेंशन हो रही है, किसी की तबीयत खराब है, कपड़े धोने हैं, फलान करने, उस दिन किचन में आवाजें ज्यादा आती हैं सामान गिरने की। क्योंकि कभी उनसे चाय बिखरती है, कभी उनका दूध गिरता है, कभी उनके बर्तन गिरते हैं, क्योंकि मैस है माइंड में। माइंड में मैस होने के कारण दिक्कत हो गई। अगर वो शेड्यूल कर लेती कि मेरे को ये काम इस टाइम, ये काम इस टाइम करना है, तो बहुत कंफर्टेबली कर सकती थी। लेकिन शेड्यूलिंग तो की नहीं, चारों तरफ हाथ मारने की कोशिश की। माइंड में मैस होने से सब गड़बड़, सब गड़बड़। उधर मशीन में जो कपड़े डाल के आई, एक का रंग दूसरे पे चढ़ गया, रसोई में खाना जल गया, बच्चे पिट रहे हैं, हस्बैंड डांट खा रहे हैं। होता है ना, घरों में अनुभव किया होगा इन चीजों को। ये मैस का परिणाम है तो कुशल गृहिणी, काम तो सारा अच्छा आता है करना, लेकिन जिस दिन माइंड में मैस है उस दिन सारा कुछ गड़बड़ है। तो अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगी, आगे की लाइफ में मुश्किल हो जाएगी। शेड्यूल करो अपने को,
डिसिप्लिन्ड होके चलो, यू विल फील कंफर्टेबल, राइट? Thank you, भैया. Thank you so much. I will try my best to fight this fight against with me. ओके बेटा, पिंकी हरिओम भैया जी. हाँ, हरिओम बेटे, हरिओम. गीता ठीक है? मैं ठीक हूँ भैया. रात को ना पता नहीं क्या हुआ, 3 बजे नींद खुल गई और नींद नहीं आ रही थी. बहुत देर तक परेशान हुई. मेरे को लगा टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा भगवान का नाम लेती हूँ. मैंने लीड लगाई कान में और सत्संग सुनना शुरू कर दिया. मेरे को पता ही नहीं चला कब पूरा सत्संग सुन लिया. खुद को इतना अच्छा रिलैक्स फील हुआ. राइट, शाबाश.